हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। हालांकि हम अपने चैनल पर इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन को हम शॉर्ट वीडियो में, डिटेल वीडियो में पढ़ चुके हैं, बट कुछ वीडियो क्वालिटी की वजह से हमने ये टॉपिक फिर से स्टार्ट किया और पूरा डिटेल में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी शॉर्ट होने वाली है क्योंकि हम यहाँ पर केवल डेफिनेशन और काइंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें प्रोनाउन की। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, और इससे पहले हम नाउन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखिए, प्रोनाउन प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन का हिंदी में मीनिंग होता है सर्वनाम। तो अगर हम इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें, पहले इंग्लिश में ही समझ लेते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। वो शब्द जो संज्ञा या नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है किसी भी वर्ड को जब हम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन का यूज़ हम क्यों करते हैं? टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, देखिए यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, वाक्य में बार बार नाउन के प्रयोग से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है, वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हमने यहाँ पर एक सेंटेंस देखा, आई सा पूजा। ठीक है, पूजा इज ए गुड गर्ल, पूजा हैज़ अ स्कूटी। तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर पूजा क्या है? एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और इसको एक सेंटेंस में बार बार यूज़ किया जा रहा है, जिससे हमारा सेंटेंस जो है अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, प्रभावशाली नहीं लग रहा है। तो देखिए इसी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा सेंटेंस, आई सा पूजा, सी इज़ अ गुड गर्ल, सी हैज़ अ स्कूटी। तो देखिए शी वर्ड क्या है? यही हमारा प्रोनाउन है, यानी कि हम एक नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह पर हमने प्रोनाउन वर्ड का यूज़ किया है। तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है और ये होता है हमारा करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जानते हैं, पहले वाक्य में नाउन पूजा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए हमने प्रोनाउन शी का प्रयोग किया है। ठीक है, एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, उससे भी समझते हैं। रवि बॉट अ बुक। ठीक है, रवि बॉट अ बुक, रवि बॉट इट, यहाँ पर बुक का भी यूज़ किया जा सकता है, फॉर 200 रुपीज़। ठीक है, जो हमारा सेंटेंस कैसा है? इनकरेक्ट है। हम लिखेंगे यहाँ पर रवि बॉट अ बुक, तो हम यहाँ पर दोबारा रवि को यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया? ही यूज़ किया है। यहाँ पर हम बुक का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने इट का यूज़ किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपली हमें समझ में आ गया कि हम प्रोनाउन का यूज़ करते क्यों हैं, प्रोनाउन होते क्या हैं। तो वो शब्द जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन का प्रयोग होता क्यों है? टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। एक ही शब्द को बार बार यूज़ करने प्रयोग ना किया जाए, इसलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर भी यही बताया गया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में नाउन रवि और बुक को दोबारा प्रयोग ना करना पड़े, उसके बजाय हमने ही और इट का प्रयोग किया है। अब काइंड की बात करते हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल में। आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, पूरा क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से आप नोट बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 10 काइंड यहाँ पर बताए गए हैं, जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने वाले जो आपके टॉपिक होंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सनल प्रोनाउन। काफ़ी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिन्हें हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट पर दिया गया है पोजेसिव प्रोनाउन, जिन्हें हम आधिकारिक सर्वनाम भी कहते हैं। नंबर 3 पर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिन्हें हम वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 4 पर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिन्हें हम पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नंबर 5 पर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 6 पर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, इन्हें हम कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादि बोधक सर्वनाम इन्हें हम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनेटिव प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पर जान लिया है। आज हमारे लिए प्रोनाउन की डेफिनेशन क्लियर हो गई है और हमने जाना कि क्यों हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वर्ड्स विच इज़ यूज इन इंस्टेड ऑफ नाउन, वो शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, एक शब्द या नाउन का बार बार प्रयोग ना किया जाए, इसलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्य को हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि 10 काइंड होते हैं हमारे प्रोनाउन के। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, रिलेटिव एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन, सभी की हिंदी यहाँ पर दी गई है। आप स्टार्टिंग से अगर नोट्स बनाते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा क्लियरली आप समझ कर पढ़ेंगे, ज़्यादा ना पढ़ें बट सही पढ़ें। ठीक है। और थोड़ा ध्यान से पढ़ें, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, मैं ऐसा समझती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और डिटेल में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।